इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में हम लोग स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? ये वाला को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं कि ये वाला को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं कि ये वाला को स्ट्रेट लाइन बोलते हैं कि इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। पहला तीनों कैटेगरी को स्ट्रेट लाइंस बोलते हैं और 4 वाला को स्ट्रेट लाइंस नहीं बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं कि खाली ऐसे जो रहेगा वही स्ट्रेट है। दीज आर ऑल्सो स्ट्रेट लाइंस एंड दीज आर ऑल्सो स्ट्रेट लाइंस। टू बी मोर स्पेसिफिक, इसको हम लोग वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, इसको हम लोग ऑब्लिक लाइंस बोलते हैं और इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं। बट ये तीनों ही स्ट्रेट लाइंस है, ये स्ट्रेट लाइंस के कैटेगरी में नहीं आता। तो ये जो तीनों कैटेगरी है इसके बारे में हम लोग को बात करना है, इसका इक्वेशन के बारे में। स्ट्रेट लाइंस के बारे में पढ़ने से पहले x x डैश y y डैश ये दो एक्सिस है, ठीक है। मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का सबसे पहला पैरामीटर दैट इज स्लोप, जिसको हम लोग ग्रेडियंट भी बोलते हैं। सर ये स्लोप या ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान। ढाल मतलब समझते हैं, पानी कहीं भी गिराएंगे तो एक तरफ चला जाएगा। कहाँ जाएगा? वाटर फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर लेवल टू अ बॉडी एट अ लोअर लेवल। जैसे टेम्परेचर के लिए होता है, टेम्परेचर फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर लेवल टू अ बॉडी एट अ लोअर लेवल। तो जब पानी गिराओगे यहाँ पर तो इट विल स्लूप डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं ढाल, ढलान। दैट इज स्लोप, दैट इज ग्रेडियंट। इसको निकालने का हम लोग के लाइफ में 2 फॉर्मूला है। यदि एंगल दे दे तो इसको हम लोग थीटा बोलेंगे और स्लोप इज रिप्रेजेंटेड विद द अल्फाबेट बच्चा m, अल्फाबेट बच्चा m, m इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या है पहला फॉर्मूला? m इज इक्वल टू टेन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल विच द स्ट्रेट लाइन मेक्स with the positive direction of the x axis measured in the anti-clockwise direction. Theta is the angle which the straight line makes with the positive direction of the x axis measured in the anti-clockwise directions. मतलब कि सर यदि स्ट्रेट लाइन ऐसा है तो थीटा यहीं से लेंगे, क्योंकि थीटा इज द एंगल विच द स्ट्रेट लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस मेजर्ड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बार बार बोल रहे हैं, थीटा इज द एंगल which the straight line makes with the positive direction of the x axis measured in the anti clockwise direction। ठीक है सर, m इक्वल टू टेन थीटा पहला फॉर्मूला। यदि ये एंगल दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। यदि दो तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे देना तो एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेते हैं, दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 एंड द स्लोप m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सबसे पहला हम लोग को ये 2 ही चीज पढ़ना है स्लोप के बारे में। स्लोप निकालने का 2 फॉर्मूला, एंगल दे देगा तो m इक्वल टू टेन थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग पढ़े हैं या पढ़ेंगे 10 का वैल्यूज। सर क्या है 10 का वैल्यूज? 10 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। 10 0 का वैल्यू 0 होता है, 10 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 10 45 डिग्री का वैल्यू 1, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 और 10 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड। तो सर यदि एंगल देगा तो m इक्वल टू टेन थीटा और 2 ठो पॉइंट दे देगा तो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्लास असाइनमेंट का सम नंबर 1 और 2 देखो, 1 2 3 पहले देखिए बाद में उतारिएगा। 1 का a, m इज इक्वल टू 10 45 यानी m इज इक्वल टू 1। b, m इज इक्वल टू 10 30 डिग्री यानी m इज इक्वल टू 1/√3। c, m इज इक्वल टू 10 60 डिग्री यानी m इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। नंबर 2 में उल्टा करना है, m इज इक्वल टू टेन थीटा है ना, m का वैल्यू दे दिया 1 इक्वल टू टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 10 45, दिस इंप्लाइज थीटा इज 45 डिग्री। दिस इज नंबर a। नंबर b, m इज इक्वल टू टेन थीटा, m का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, so this is equal to tan theta यानी tan theta equal to tan 60 degree, this implies theta is 60 degree। नंबर c, m is equal to tan theta, m का वैल्यू कितना है 1/√3, so 1/√3 equal to tan theta यानी कि tan theta is equal to 1/√3, tan theta is equal to tan 30 degree, this implies theta will be 30 degree।
पहला वाला में अपने को एंगल दे दिया था, एम पूछ लिया, दूसरा वाला में एम दे के एंगल पूछ लिया, वैसे वर्षा। नंबर 3 में देखो, 3 का ए में अपने को 2 पॉइंट दिया, 0, -2 एंड 3, 4। सो m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 4 माइनस माइनस प्लस 2/3, 6/3 यानी कि 2। नंबर बी, 3, -7 and -1, 8, m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, so this is 8 plus 7 by -4, m is equal to 15/4 नेगेटिव। तो एंगल दे देगा तो ऐसे निकल जाएगा, m दे देगा और एंगल पूछेगा तो ऐसे निकल जाएगा, और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दे देगा तो ये लगेगा। तो अपने लाइफ में अभी 2 फॉर्मूला है इस चैप्टर का, एक फॉर्मूला m इक्वल टू tan थीटा, दूसरा फॉर्मूला m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। और यदि ये tan थीटा वाला लगाओगे तो इसका डिग्री वैल्यूज याद होना चाहिए। tan 0 का वैल्यू 0 होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, tan 45 का वैल्यू 1, tan 60 डिग्री का √3 और tan 90 डिग्री का अनडिफाइंड। इतना सा इन्फॉर्मेशन अभी आप लोग को दिमाग में सेट करना है। सॉल्व करो कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो थ्योरी का जरूरत है वो ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस किए थे, वापस से अभी समझा रहे हैं, उसके बेसिस पर वो समझ बनेगा। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता है आप लोग को, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और यहाँ पर ओरिजिन होता है O 0,0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? y इक्वल टू 0, ये हम क्लास में पढ़ाए हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस is given by y is equal to b where b is y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू। सर x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, या तो वो ऊपर होगा या तो वो नीचे होगा। मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट से ये पास कर रहा है 0,3 से। So equation of any line which is parallel to x axis is given by y is equal to b where b is y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू है। तो b का वैल्यू क्या आ रहा है? 3, यानी इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3। सर मतलब ये लाइन यदि 0,-2 से पास कर रहा है तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -2, और इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? y इक्वल टू -2। इसको हम लोग को डायरेक्टली करना पड़ता है। Sir, equation of x axis y equal to 0. Equation of any line which is parallel to x axis is given by y is equal to b where b is y का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उसका जो y कोऑर्डिनेट है, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू है। नेक्स्ट, ये y एक्सिस है, तो सर जैसे x एक्सिस का इक्वेशन होता है वैसे y एक्सिस का भी इक्वेशन होता है। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस is given by x equal to 0 and equation of any line parallel to y axis is given by x is equal to a where a is x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू है। सर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? x इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, या तो वो राइट में होगा या तो वो लेफ्ट में होगा। मान लो ये 2,0 से पास कर रहा है तो x इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a वेयर a इज x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठा लो, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू है। तो वैल्यू ऑफ a क्या हो गया? 2, मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 2। और यदि ये लाइन पर ये पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है -3,0, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3। इक्वेशन ऑफ द लाइन हो जाएगा x इक्वल टू -3। समझ गए बात? ये थ्योरी अभी अपने को सम नंबर 4 में लगेगा, 5 में लगेगा।
देखिए सम नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, विच इज एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अबव इट, ऊपर में 2 यूनिट है, मतलब ये पॉइंट हो गया 0,2, नंबर बी में बोला 3 यूनिट्स बिलो इट, तो ये पॉइंट हो गया 0,-3। तो ए वाला का क्या होगा y इक्वल टू 2 और बी वाला का क्या होगा y इक्वल टू -3। डायग्राम से स्टडी करो, बेटर होगा। नंबर 5 में देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस से पैरेलल है, या तो राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा। 3 यूनिट्स टू द राइट मतलब 3,0 से पास कर रहा है, 2 यूनिट्स टू द लेफ्ट मतलब -2,0 से पास कर रहे हैं। तो ए वाला का आंसर होगा x इक्वल टू 3 और बी वाला का आंसर होगा x इक्वल टू -2। अब चाहें तो इसको इधर ला सकते हैं, y -2 इक्वल टू 0, y + 3 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x + 2 इक्वल टू 0। नेक्स्ट नंबर 6 करने के लिए फिर से थोड़ा थ्योरी का जरूरत है, और यहाँ पर हम लाइन से उस चीज को लिख रहे हैं, उसका फॉर्मूला लिस्ट बना लेना, एक फॉर्मूला का पेज बना लेना। सबसे पहला स्लोप डैश ग्रेडियंट, जिसको हम लोग अल्फाबेट m से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका पहला फॉर्मूला m = tan थीटा, इसका दूसरा फॉर्मूला m = y2 - y1 / x2 - x1। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होता है, y = 0, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस is given by y = b, where b is y का कोऑर्डिनेट। नंबर 3, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस is x = 0, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस is given by x = a, where a is x का कोऑर्डिनेट। ये पढ़े अभी तक हम लोग। नेक्स्ट नंबर 4 में हम लोग पढ़ेंगे कोई भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म सर, स्लोप इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट क्या होता है, इसमें एक तो स्लोप दिया हुआ रहेगा और एक तो इंटरसेप्ट। क्या दिया हुआ रहेगा, एक तो स्लोप और एक तो इंटरसेप्ट। स्लोप तो आपको पता ही है m, और जो इंटरसेप्ट दिया हुआ होगा वो y इंटरसेप्ट होगा। सर y इंटरसेप्ट क्या होता है, देखिए मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कट कर रहा है x एक्सिस और y एक्सिस पर। x एक्सिस पे जहां कट करेगा, ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे x इंटरसेप्ट। x एक्सिस पे जहां कट करेगा, ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे x इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे जहां कट करेगा, ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे y इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे जहां कट करेगा, ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे y इंटरसेप्ट, एंड y इंटरसेप्ट इज रिप्रेजेंटेड विद द अल्फाबेट c। y एक्सिस पे जहां कट करेगा, ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस को बोलेंगे y इंटरसेप्ट, एंड y इंटरसेप्ट इज रिप्रेजेंटेड विद द अल्फाबेट c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का y = mx + c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y = mx + c, जिसमें x और y को मत छेड़िएगा, ये लोग ऐसे ही रहेगा। m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। m is the slope and c is the y intercept। x और y को मत छेड़िएगा, ये लोग x और y एज इट इज रहेगा। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेगा वो x y के टर्म्स में निकलेगा। जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकलेगा वो इन टर्म्स ऑफ x एंड y निकलेगा। ठीक है सर, देखते हैं क्या पूछा है सम नंबर 6 में। पार्ट ए, स्लोप अपने को दे दिया और y इंटरसेप्ट यानी c दे दिया, तो फॉर्मूला में खाली पुट करना y = mx + c। So it is y = 3x - 5। नंबर बी में आपको स्लोप दे दिया -2/7, y इंटरसेप्ट दे दिया 3, तो y = mx + c। आंसर आप चाहें तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो फाइनल आंसर होता है वो दो फॉर्म में छोड़ा जाता है। कौन सा दो फॉर्म, एक फॉर्म है y = mx + c में, दूसरा फॉर्म ax + by + c = 0। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कभी भी कोई भी सम सॉल्व करोगे तो जो फाइनल आंसर आएगा या तो उसको इस फॉर्म में छोड़ना या तो इस फॉर्म में। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है और ये जनरल फॉर्म। इन दोनों में से एक फॉर्म में आंसर छोड़ना, तब मार्क्स नहीं कटेगा, नहीं तो मार्क्स काट लेगा टीचर। ठीक है सर। नंबर सी,
ग्रेडियंट नाम घुमा दिया, ग्रेडियंट मतलब स्लोप, m का वैल्यू दिया हुआ है √3, y इंटरसेप्ट मतलब c का वैल्यू दिया हुआ है, y इक्वल टू mx प्लस c, सो दिस विल बी y इक्वल टू √3x माइनस 4/3। नंबर डी में आपको इंक्लिनेशन दिया। सर ये इंक्लिनेशन क्या होता है? ये जो हम लोग थीटा पढ़े थे ना, इस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा इज इक्वल टू इंक्लिनेशन। सर थीटा दे दिया 30 डिग्री और y इंटरसेप्ट मतलब c का वैल्यू दे दिया 2, इंक्लिनेशन दे दिया और y इंटरसेप्ट दे दिया। तो यहाँ से स्लोप पहले निकालना होगा, m इक्वल टू tan थीटा यानी tan 30 जिसका वैल्यू 1/√3, y इक्वल टू mx प्लस c, दिस विल बी द आंसर। सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट सम नंबर 7 में आपको इक्वेशन दे दिया, उसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में ले आओ, कंपेयर करके m और c का वैल्यू बता दो। नंबर 7 पार्ट ए, x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, x माइनस 1 इक्वल टू 2y, 2y इक्वल टू x माइनस 1, y इक्वल टू x माइनस 1/2, y इक्वल टू हाफ x माइनस हाफ। अब इसको y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने से m का वैल्यू हाफ, c का वैल्यू माइनस हाफ। ये हो गया स्लोप, ये हो गया y इंटरसेप्ट। इक्वेशन दे दिया, y का फॉर्म में ले आओ, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कंपेयर करो, m और c मिल जाएगा। नंबर 2 4x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 5y, 5y इक्वल टू 4x माइनस 9, y इक्वल टू 4x माइनस 9/5, y इक्वल टू 4/5x माइनस 9/5, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो, m का वैल्यू 4/5, c का वैल्यू माइनस 9/5। नेक्स्ट नंबर सी, 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू माइनस 3x माइनस 7, y इक्वल टू माइनस 3/5x माइनस 7/5। कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, m का वैल्यू माइनस 3/5, c का वैल्यू माइनस 7/5। नेक्स्ट नंबर डी, x/3 प्लस y/4 इक्वल टू 1, LCM 12, 3 4 4 3 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, 3y इक्वल टू माइनस 4x प्लस 12, y इक्वल टू माइनस 4/3x प्लस 12/3, y इक्वल टू माइनस 4/3x प्लस 4। इसको कंपेयर करो y इक्वल टू mx प्लस c से, दिस इम्प्लाइज m का वैल्यू इज माइनस 4/3 विच इज द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट यानी c का वैल्यू विच इज 4। नेक्स्ट 7 पार्ट e, सुनिएगा ध्यान से, 7 पार्ट e में y माइनस 3 इक्वल टू 0 यानी y इक्वल टू 3, थोड़ा देर पहले पढ़े थे y इक्वल टू 3, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, और ये जो 3 है ये y का वैल्यू है। मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन को डायग्रामेटिकली देखिए, x डैश 0,3 से ये लाइन पास कर रहा है, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस, द इक्वेशन इज गिवन बाय y इज इक्वल टू b वेयर b इज y का कोऑर्डिनेट, उस लाइन के कोई भी पॉइंट को उठाओ, उस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट है वो b का वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट b का वैल्यू है। इसको जब y इक्वल टू b से कंपेयर करोगे तो b का वैल्यू क्या है 3, तो 0,3 से ये पास कर रहा है। तो कोई भी लाइन यदि x एक्सिस से पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होता है, मतलब x एक्सिस का भी स्लोप 0 है, x एक्सिस का भी स्लोप 0 है, और कोई भी लाइन यदि x एक्सिस से पैरेलल है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, इक्वेशन स्लोप ऑफ x एक्सिस इज 0 एंड स्लोप ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज आल्सो 0 बिकॉज़ इट्स अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका कोई ढलान है क्या?
नहीं है, वो ढाल नहीं है, वो एकदम हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट है, तो एक्स एक्सिस का स्लोप भी 0 होता है, और कोई भी लाइन यदि एक्स एक्सिस से पैरेलल है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, उसका स्लोप भी 0 होगा। और y इंटरसेप्ट तो यहाँ से हम लोग देख ही पा रहे हैं, y एक्सिस पे जहाँ कट किया तो y इंटरसेप्ट विल बी 3। तो इसमें किसी से कंपेयर नहीं करना, इसमें ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, यू कैनॉट कंपेयर इट विद y इक्वल टू mx प्लस c एंड उस हिसाब से बोले, ठीक है। आप इसको डायग्रामेटिकली बाय इंस्पेक्शन करो, अच्छा रहेगा। 7 पार्ट f x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3, ये इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसका भी डायग्राम देखते हैं। दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू a वेयर a इज x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन का कोई भी पॉइंट को उठाओ, जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वही a का वैल्यू है। तो सर ये किस पॉइंट से पास कर रहा है? 3,0 से। Equation of any line which is parallel to y axis is given by x is equal to a, where a is x का कोऑर्डिनेट। उस लाइन का कोई भी पॉइंट को उठाओ, उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो a का वैल्यू है। यहाँ a का वैल्यू क्या है, कंपेयर करो x इक्वल टू a से, a का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है? 3, यानी 3,0 से पास कर रहा है। अब ये वर्टिकल लाइन है, स्लोप ऑफ y एक्सिस एंड स्लोप ऑफ एनी लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस इज इंफिनिटी, undefined. Slope of y axis and slope of any line which is parallel to y axis is undefined, is infinity, क्योंकि एकदम ऐसा लाइन है, ढलान ही ढलान तो है ना, कैसे चढ़ोगे इस पे? चढ़ सकते हैं क्या आपने? तो ढलान एट इट्स हाईएस्ट 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, m इक्वल टू tan थीटा, यानी m इक्वल टू tan 90, tan 90 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड। समझ गए बात को? तो y एक्सिस हो चाहे कोई भी लाइन यदि y एक्सिस से पैरेलल हो, उसका स्लोप अनडिफाइंड हो जाता है। और y इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? डज नॉट मीट y एक्सिस। अरे y एक्सिस को मीट ही नहीं करेगा तो हम y इंटरसेप्ट कहां से निकालेंगे? समझ पा रहे हैं बात को? ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है, तो जब y एक्सिस को कट नहीं कर रहा होगा तो y इंटरसेप्ट का कहानी ही नहीं है, y intercept नहीं होगा, because it does not meet y axis. There is no y intercept because it does not meet y axis. Solve कीजिए कॉपी। नेक्स्ट इसमें अपने पास 2 फॉर्मूला और है, मतलब टोटल एक्चुअली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने का 3 फॉर्मूला है। पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्या है फॉर्मूला? y इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज y इंटरसेप्ट, x और y एज इट इज रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। दूसरा फॉर्मूला है पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला। सर ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। सर इसमें क्या होगा? इसमें स्लोप दिया हुआ रहेगा और एक ठो पॉइंट दिया हुआ रहेगा। फॉर्मूला क्या है सर? y माइनस y1 इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1। x और y को मत छेड़िएगा, x और y एज इट इज रहेगा। m इज द स्लोप एंड x1 y1 इज द गिवन पॉइंट। तो एक पॉइंट और ये स्लोप, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्मूला। नेक्स्ट नंबर 3, पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला। सर पॉइंट पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? जिसमें 2 टो पॉइंट दिया हुआ रहेगा, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 x माइनस x1। यही वाला फॉर्मूला को रिपीट किए, खाली m का फॉर्मूला लिख दिए। m का फॉर्मूला पढ़े थे ना, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, यही फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर रहे हैं, लेकिन m की जगह m का फॉर्मूला लगा दिए। और ये बोर्ड एग्जाम में आप लोग यूज मत कीजिएगा, ये आप लोग के लाइफ में नहीं है। तो सर यदि 2 टो पॉइंट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट यदि दिया हुआ है तो आप m निकाल लो अलग से यूजिंग द फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, और उसके बाद इस फॉर्मूला को यूज करो। सर ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते हैं आईसीएससी में? क्योंकि आईसीएससी के गाइडलाइंस में फॉर्मूलाज में ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। 2 पॉइंट यदि दिया हुआ रहेगा
तो स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे और स्लोप कैलकुलेट करके इस फॉर्मूला में फिटिंग कर देंगे। समझ गए बात को? इसको उतार लीजिए आप लोग और वहां लिस्ट में ऐड कर लो अपना जो पेज आप लोग बनाए हैं, फॉर्मूला लिस्ट। ये चैप्टर का मेन जिस्ट है, मेन फॉर्मूलाज है जो अपने को काम आएगा। सम नंबर 8, द इक्वेशन ऑफ द लाइन PQ। एक लाइन PQ है, इस लाइन PQ का इक्वेशन, लाइन PQ का क्या इक्वेशन सर? 3y माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन PQ। तो इसको y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके जाओ। y इक्वल टू 3x बाई 3 माइनस 7 बाई 3, y इक्वल टू x माइनस 7 बाई 3, y इक्वल टू mx प्लस c के mx प्लस c से कंपेयर करो। y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करने से m यानी कि स्लोप पता चल रहा है विच इज 1। सबसे पहला यही पूछा था इसमें लोग, राइट डाउन द स्लोप ऑफ द लाइन PQ। मिल गया सर। कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस। तो सर इंक्लिनेशन निकाल के देना, एंगल m इक्वल टू tan थीटा, 1 इक्वल टू tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 यानी कि tan 45 डिग्री। दिस इंप्लाइज द एंगल इज 45 डिग्री। Next, sum number 9. The given figure represents the lines y equal to x plus 1. देखिए डायग्राम बनाते हैं। पहला जो बोला ये रहा, y equal to x plus 1 ये लाइन है। तो इसको कंपेयर करो y equal to mx plus c से। m का वैल्यू 1, tan थीटा इक्वल टू 1 यानी tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री। सो थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, मतलब ये एंगल कितना है? 45 degree. The given figure represents the line this and this. Write down the angles which the line makes with the positive direction of the x axis. तो पहला वाला का मिल गया सर 45 डिग्री। दूसरा वाला का इक्वेशन अपने को दिया y इक्वल टू √3x माइनस 1, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करो। m का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan थीटा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। This implies theta is 60 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना है सर? 60 डिग्री। सर दोनों का एंगल निकालने बोला था, दोनों का एंगल निकाल देंगे। अब क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू पूछा है थीटा। सुनिए बचपन में पढ़े थे जो चीज अब बचपन में काम आ रहा है। ये ट्राइंगल बन रहा है, ये 45 डिग्री, ये थीटा, ये 60 डिग्री। क्या पढ़े थे सर बचपन में? The exterior angle of a triangle is the sum of opposite interior angles. The exterior angle of a triangle is the sum of opposite interior angles. 45 plus theta करने से 60 आना चाहिए, यानी theta equal to 60 minus 45, theta equal to 15 डिग्री। The exterior angle of a triangle is the sum of opposite interior angles. इन दोनों को ऐड करके ये आना चाहिए 45 plus theta is 60 यानी theta equal to 15 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट नंबर 10, द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c passes through the point 1, 4 and -2, -5. Write down the values of m and c. सुनिएगा ध्यान से। बोला ये इक्वेशन इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है उस पर दो पॉइंट है, 1, 4 एंड -2, -5, और इसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। क्वेश्चन में m और c पूछा। स्लोप अपने दो सिस्टम है निकालने का, दो सिस्टम है। पहला सिस्टम ये बोलता है कि दो पॉइंट दिया हुआ है तो स्लोप निकाल लो फ्रॉम दी फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सो -9 बाई -3 यानी कि माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 9, m का वैल्यू कितना? 3। अब इस m का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, y इक्वल टू 3x प्लस c हो जाएगा, y इक्वल टू 3x प्लस c हो जाएगा। ये पहला सिस्टम बता रहे हैं। इस सम को सॉल्व करने का दो सिस्टम, अभी पहला सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें दो पॉइंट दिया हुआ था, उसको यूज करके हम m निकाल लिए। जो m का वैल्यू आया उसको यहाँ पुट कर दिए, तो y इक्वल टू 3x प्लस c हो गया।
नाउ नया कंसेप्ट, नया थ्योरी, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन will satisfy the equation of that line. Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. मतलब ये point इस line के equation को y equal to 3x plus c को satisfy करेगा. x का value 1 put करेंगे, y का value 4. x का value 1 और y का value 4 put करने से satisfy करेगा. क्या theory learn करना है सर? Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line. x की जगह 1, y की जगह 4 पुट करेंगे और c का वैल्यू मिल जाएगा 1. ये स्मार्ट वे है इस सम को सॉल्व करने का. स्लोप यूजिंग फॉर्मूला निकाल लो, उसके बाद स्लोप का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा. 2 पॉइंट मेरे पास है, कोई भी एक पॉइंट को यूज करो. इसको यूज करेंगे तो भी c का वैल्यू 1 आएगा, इसको यूज करेंगे तो भी c का वैल्यू 1 आएगा, बिकॉज एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. ये पहला सिस्टम है, ये इसका पहला सिस्टम है. दूसरा सिस्टम आप लोगों को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. y इक्वल टू mx प्लस c लाइन है. एक पॉइंट है 1,4 जो इस लाइन पे लाई करता है, और एक पॉइंट है -2, -5 जो इस लाइन पे लाई करता है. कौन सा थ्योरी यूज करना है? एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. यानी x की जगह 1, y की जगह 4 पुट करो. m प्लस c इक्वल टू क्या आया? 4. पहला इक्वेशन. नाउ दिस पॉइंट आल्सो लाइज ऑन दिस लाइन. एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन. x की जगह -2 और y की जगह -5 पुट करो. -2m प्लस c इक्वल टू -5, ये दूसरा इक्वेशन हो गया. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, m और c आ जाएगा. तो ये एक दूसरा फॉर्मेट है इसको सॉल्व करने का. m प्लस c is equal to 4, minus 2m plus c equal to -5. साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो इनको. देखो m का वैल्यू इससे करो चाहे इससे करो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट, सेम आंसर आएगा. अब m का वैल्यू को यहाँ पुट करो. 3 plus c equal to 4, c equal to 1. Next sum number 11. Find the equation of a straight line passing through the point 2, -5 and making an intercept of -3 on the y-axis. मतलब y intercept is -3. Slope point formula: y minus y1 is equal to m of x minus x1. y minus y1 is equal to m of, कौन सा यूज करें इसमें? सर एक पॉइंट दिया हुआ है और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला तो चलेगा नहीं, क्योंकि स्लोप पॉइंट फॉर्मूला में स्लोप और पॉइंट चाहिए. यहाँ पॉइंट दिया लेकिन स्लोप नहीं है, ये y इंटरसेप्ट है. सुनिए, y इक्वल टू mx प्लस c में c का वैल्यू को पुट कर दो. तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल टू mx माइनस 3. y इक्वल टू mx प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. इसमें c का वैल्यू हम लोग -3 पुट कर दिए, ये इक्वेशन आ गया. अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है. एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन will satisfy the equation of that line. x की जगह 2 और y की जगह -5 पुट करो. So this is 2m minus 3 equal to -5. 2m is equal to -5 plus 3. 2m is equal to -2 यानी m equal to -1. तो सर m का वैल्यू को वापिस उसी में रिप्लेस करो. y equal to mx minus 3 में y equal to -x minus 3 will be the equation of the line. या तो आंसर को ऐसे छोड़िएगा या फिर h plus y plus 3 equal to 0. इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में आंसर को छोड़ना है. मेरे स्टडी मटेरियल के पीछे में क्या दिया उसको भूल जाइए, खाली मैच कर लीजिएगा. ये मत देखिएगा किस फॉर्म में छोड़ा है. ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है. नेक्स्ट सम नंबर 12.
Find the equation of a straight line passing through the point -1, 2 and the slope is 2/5. इसमें स्लोप पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगा y minus y1 is equal to m of x minus x1, y minus 2 equal to m of x minus 1. So y minus 2 equal to 2/5 x plus 1, 5y minus 10 equal to 2x plus 2, 5y equal to 2x plus 12, y equal to 2x, y equal to 2/5 x plus 12/5 आ गया y equal to mx plus c के फॉर्म में। नेक्स्ट नंबर 13, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन whose inclination m equal to tan theta यानी m equal to tan 60, m का वैल्यू √3 and which passes through the point 0, -3. स्लोप पॉइंट फॉर्मूला y minus y1 is equal to m of x minus x1. So y plus 3 equal to √3x यानी y equal to √3x minus 3. फॉर्मूला फेंको, तमाशा देखो, चैप्टर का कंसेप्ट थोड़ा क्लियर होना चाहिए दिमाग में। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, पॉइंट E का कोऑर्डिनेट 0, 4 एंड F का कोऑर्डिनेट 3, 7. फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ EF, स्लोप m equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, 3/3 which is 1. इक्वेशन ऑफ EF, m निकल गया ना, y minus y1 equal to m of x minus x1 को यूज करते हैं, y minus 4 is equal to 1 of x minus 0, y minus 4 is equal to x, y is equal to x plus 4. सर स्लोप पूछा था वो भी निकल गया, इक्वेशन पूछा था वो भी निकल गया। एक चीज पे ध्यान रखना, m निकालते समय y2 minus y1 by x2 minus x1, मतलब x1 y1 ये दोनों है ना, ये वाले फॉर्मूला में भी x1 y1 उसी को यूज करना। समझ गए बात को? सर क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? आंसर सेम आएगा कि अलग आएगा? देखिए आप लोग का कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। y माइनस, हम लोग x1 y1 इसको लिए थे ना m निकालते समय, अब हम इसको ले रहे हैं इस फॉर्मूला में, y माइनस y1 is equal to m of x minus x1, y minus 7 is equal to x minus 3, y is equal to x minus 3 plus 7 यानी y is equal to x plus 4। कोई फर्क है? लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड एक सिस्टम बना लो कि भाई हम लोग x1 y1 इसको लिए हैं तो यहाँ पे भी उसी को लेंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्व करने में अपने को सुविधा रहता है। एग्जाम हॉल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि अरे इसमें जिसको लिया उसी को लेना है कि अलग को लेना है, टाइम पास मत कीजिएगा वहां बैठ के एग्जाम हॉल में। ठीक है चे, आप इसको लीजिए तो भी वही आंसर आएगा, इसको लीजिए तो भी वही आंसर आएगा, बट अपना सॉल्व करने का एक सिस्टम डेवलप कर लो कि भाई हम लोग यहाँ जिसको लेंगे नीचे में भी उसी को लेंगे और फटाफट सॉल्व कर लेंगे, टाइम पास नहीं करना। ठीक है सर, ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्या पूछा इसमें, नंबर सी में, इसका पार्ट सी में भी कुछ पूछा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन EF इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। ये जो लाइन है ये लाइन x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसका पॉइंट चाहिए। एनी पॉइंट व्हिच लाइज ऑन द x एक्सिस इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। x वाला को आप a ले लीजिए, Any point which lies on the x axis, its y coordinate will be 0। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है सर, y कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट का वैल्यू हम लोग a मान रहे हैं। ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, any point which lies on the line will satisfy the equation of that line, 0 equal to a plus 4 यानी a equal to minus 4। So the point is -4, 0। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिमाग में देखिए, मान लीजिए ये x एक्सिस y एक्सिस है और ये जो लाइन जिसका इक्वेशन मेरे को दिया y इक्वल टू x प्लस 4, मान लीजिए ये लाइन है, ये लाइन x एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है उसका पॉइंट चाहिए, उसका कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये लाइन x एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो कोऑर्डिनेट्स में हम लोग इसको 0 ले लिए। अब ये लाइन जहाँ कट कर रहा है x एक्सिस पर ये पॉइंट लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x वाले को अपने a ले लिए। तो ये पॉइंट इस लाइन पे भी तो लाई करता है,
ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे भी तो लाई करता है जिसका इक्वेशन हम लोग निकाले हैं। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, पुट कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सम नंबर 15। Find the intercepts made by the line 2x minus 3y plus 12 equal to 0 on the coordinate axis, यानी x axis y axis। मान लीजिए ये लाइन ऐसा है जिसका इक्वेशन अपने को दिया हुआ है, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन x एक्सिस पे y एक्सिस पे कट कर रहा है, तो x एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, 0 और y एक्सिस पे जहाँ कट कर रहा है वहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, b। कोई भी पॉइंट यदि x एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है, कोई भी पॉइंट यदि y एक्सिस पे लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब ये दोनों पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन, एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सैटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। तो अपने क्या बोलेंगे, a, 0 को इसमें पुट करते हैं, 2a minus 3 into 0 plus 12, so 2a equal to minus 12, a equal to minus 6, so it will be minus 6, 0, 0, b यानी 2 into 0, 2 into 0 minus 3b plus 12 equal to 0, 12 equal to 3b यानी b equal to 12 by 3 which is 4, so it is 0, 4। अब इसके अंदर पूछा क्या था वो एक बार देख लो, फाइंड द इंटरसेप्ट्स। तो x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, x इंटरसेप्ट विल बी -6 एंड y इंटरसेप्ट विल बी 4। बताए थे ना आप लोग को, x एक्सिस पे जहां कट करता है ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस को x इंटरसेप्ट बोलते हैं, y एक्सिस पे जहां कट करता है ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस को y इंटरसेप्ट बोलते हैं। Next, number 16. Find the equation of the line passing through the point P 5, 1 and Q 1, -1. इसका स्लोप m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। इसका स्लोप निकालते हैं अपने m, y2 minus y1 by x2 minus x1। So m is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1। -2 by -4, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2 2 m का वैल्यू कितना आया, हाफ। स्लोप निकाल लिए सर, अब फॉर्मूला यूज करते हैं, y minus y1 is equal to m of x minus x1। so y minus 1 is equal to half of x minus 5, 2y minus 2 equal to x minus 5, 2y is equal to x minus 5 plus 2, y is equal to half x और ये हो जाएगा -3 by 2। so this is the equation of the line PQ। hence show that the point PQ and R are collinear। सुनिएगा ध्यान से, अपने इस लाइन का इक्वेशन निकालनी है जिसमें P और Q अवेलेबल है, 5, 1, 1, -1। अपने जिस लाइन का इक्वेशन निकाले उसमें P and Q दोनों है इस लाइन पर। बोला इसी लाइन पर R भी है जिसका कोऑर्डिनेट है 11, 4। ये शो करो, यदि ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है तो ये पॉइंट इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एनी पॉइंट विच लाइज ऑन द लाइन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। वही वाला कंसेप्ट वापस यूज करेंगे। PQ का इक्वेशन मेरे पास है, इसको पुट करके चेक कर लो कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यदि ये पुट करने से सेटिस्फाई हो रहा है इसका मतलब P, Q and R are collinear। collinear मतलब all those points which lie on the same straight line। तो ठीक है सर, पुट करते हैं LHS में y यानी 4, RHS equal to half into x minus 3 by 2। so this is 11 by 2 minus 3 by 2, 11 minus 3 by 2, 8 by 2 यानी कि 4। LHS 4, RHS 4 satisfy कर रहा है, hence P, Q and R are collinear।
नेक्स्ट नंबर 17, 16 और 17 सेम टाइप का सम है। 17 में बोला है द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासेस थ्रू 4,0 एंड 0,3। तो ये दो पॉइंट को यूज करके स्लोप निकालो, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, m का वैल्यू पता चला। इसके बाद इस लाइन का इक्वेशन निकालो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस x1, y माइनस 0 इक्वल टू माइनस 3/4 x माइनस 4, 4y इक्वल टू माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 12, y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12/4। तो 4 दोनों में अलग अलग हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस 3/4x प्लस 3। The graph of a linear equation in x and y passes through the point this and this। ठीक है सर, इसका स्लोप निकालें, स्लोप निकाल के इक्वेशन निकालें। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the graph passes through k, 1.5। मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक पॉइंट था 4,0, एक पॉइंट था 0,3। तो ये दोनों पॉइंट को यूज करके इस स्ट्रेट लाइन का हम लोग इक्वेशन निकाल लिए। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि k, 1.5 भी इसी लाइन पे लाई करता है। Find the value of k if the graph passes through k, 1.5। इस लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल लिए ना। Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line। y equal to minus 3/4x plus 3। Any point which lies on the line will satisfy the equation of that line। x की जगह k यूज करना, y की जगह 1.5। अब इसमें से k का वैल्यू निकालते हैं, 1.5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3k/4, माइनस 1.5 इंटू 4 बाई माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, इसको हटा देंगे 10, 3 5 15, 5 2 10, 2 2 4, यानी k का वैल्यू इज इक्वल टू 2।